हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? तो इस सवाल का ठीक जो आंसर था वो था 1967। वैसे देखो, भारतीय संविधान में हर एक राज्य में अपने कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा करने के लिए अपनी एक आधिकारिक भाषा चुनने का प्रावधान है, और ये स्टार्टिंग में 14 थी मूल रूप से, उसको बाद में बाकी और भाषाओं को अन्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में अब 22 हो चुकी है। जैसे 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 92वें संविधान संशोधन 2004 के अंदर इनको ऐड किया गया। आइए आज का जो पहला करंट अफेयर है वो जानते हैं कि हाल ही में किस राज्य को भूजल प्रबंधन यानी कि आप ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और के साथ नियमन यानी कि रेगुलेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला? ये राज्य हमारा ही है, यानी कि हरियाणा राज्य को ये अवार्ड मिला है। सर, हरियाणा ने ऐसा क्या किया? देखो, हरियाणा ने, आपको याद हो तो 2020 के अंदर, मई 2020 के दौरान एक योजना स्टार्ट की थी, जिस योजना का नाम था मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है ना, मेरी विरासत योजना, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के तहत हरियाणा में जो इंसान, जो व्यक्ति, जो किसान बेसिकली नहीं लगाता है चावल, तो चावल की जगह अन्य खरीफ फसल उस टाइम पे कौन सी हो सकती है? गन्ना होता है, या मक्का होता है, या इस टाइम पे मूंग होते हैं, या इस टाइम पे तिल होते हैं, या इस टाइम पे मूंगफली होती है, या इस टाइम पे और कौन सी फसल हो सकती है? कपास होती है, ठीक है ना, कपास है। ये अन्य कोई भी फसल चावल की जगह कोई भी लगाए तो उनको 2 किस्तों में 2000 प्लस 5000 ऐसे करके टोटल 7000 रुपये जो है ना वो दिए जाएंगे, ये याद रखना। तो 2020 के अंदर ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस योजना का शुरू करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तो यही था, उद्देश्य भी यही था कि हरियाणा में हर साल 1-1 मीटर ग्राउंड वाटर नीचे पानी जा रहा था, मतलब ग्राउंड वाटर नीचे से नीचे जाता जा रहा था। महेंद्रगढ़ या दक्षिण हरियाणा थोड़ा और ही ज़्यादा इसमें खास्ता हालत में था। इसी करके हरियाणा ने इस योजना की शुरुआत की, और इसके अलावा इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मनिका शोकंद को, जो जींद के उचाना की है, याद रखना। वैसे हरियाणा में ओवरऑल पानी बचाने के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर जो है उनका, वो भी मनिका शोकंद ही है। अच्छा, हमने ग्राउंड वाटर के बचाने के लिए रिचार्ज बोरवेल सुविधा भी इस बार बजट में भी कहा गया था कि हम लोग रिचार्ज बोरवेल करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी सुविधा अपना रहे हैं कि घरों की छत का जो पानी है, जल संचय योजना है, घर जैसे बारिश आती है, बारिश का सारा पानी इकट्ठा करके हम लोग एक जगह पे जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या रिचार्ज बोरवेल में डाल सकते हैं, या कहीं डिग्गी वगैरह में उसको स्टोर करके उसका यूज कर सकते हैं खेतों के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हीं के द्वारा ये हरियाणा राज्य को भी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। काफ़ी प्यारा सवाल है, ज़रूर आप याद रखना। चलिए सर, आगे जाते हैं हम लोग, और अगली बात हमारी कौन सी है? वैसे कोल इंडिया लिमिटेड की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, हमारे इंडिया की, उस कंपनी को भी पहाड़ों का पानी बचाने के लिए बेस्ट कंपनी अवार्ड मिला है। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है ना। पहाड़ों का पानी इन द सेंस, जैसे पहाड़ों से झरने वगैरह निकलते हैं तो उनके पानी जाते रहता है, वो तो वैसे ही मतलब समुद्र में मिल जाएगा, तो एक प्रकार से योग्य तो नहीं हुआ हमारे लिए। तो उस पानी को बचाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ही। भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस व बाजार मूल्य के अंतर को पूरा करने के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खातों में पैसे दिए गए हैं? तो भावांतर भरपाई योजना आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 2017 की ये एक योजना है, बहुत ज़रूरी योजना है। इस योजना का सीधा सा मतलब था कि किसानों को सब्जी और फल, और इसमें बाजरा भी ऐड कर दिया। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने भावांतर भरपाई योजना में बाजरा को शामिल किया। स्टार्टिंग में ये आलू, गोभी, टमाटर, इनके साथ ये शुरुआत हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य ये था कि कम से कम आपको इतना तो पैसा, इतनी आमदनी तो हो,
भी मान लेते हैं कि एक खेत है, एक खेत के ऊपर मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे भी, मान लेते हैं कम से कम 30,000 रुपये। सरकार ने ऐसे क्राइटेरिया रख दिया कि 30,000 से नीचे की अगर आपको आमदनी होती है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। भी किसानों को उसकी लागत या उस पर लगाया गया खर्चा एटलीस्ट वो तो भरपाई मिल जाए, वे घर से तो पैसे ना लगे। इसके लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई थी। अब बाजरा मूल्य के अंतर को पूरा करने के लिए प्रति क्विंटल जो है ना 450 रुपये दिए जाएंगे किसानों को। तो ये है, किसानों के खातों में ये पैसे प्रति क्विंटल दिए जाएंगे, ये याद रखना। अगला सवाल है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको आप HSGPC कहते हैं, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला बजट आया है हरियाणा के लेवल का। बहुत प्यारा सवाल है। हरियाणा में पहला बजट इसका आया और इसका पहला बजट कितने रुपए का है? 106 करोड़ 50 लाख का है ये टोटल बजट। कुरुक्षेत्र के अंदर ये बजट पेश किया गया था, 106 करोड़ 50 लाख का है, यानी कि इसका लगभग 5वां हिस्सा 20 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए रखा है। इसकी अध्यक्षता कमेटी प्रधान महंत करमजीत सिंह ने की है, जो हरियाणा से सदस्य बाकी और भी जो थे इसमें शामिल हुए थे। 2014 के बाद का पैसा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ था। 2014 से हरियाणा गुरुद्वारों का जितना भी पैसा आया है या सम्मान आए हैं उस पर हरियाणा का हक है, लेकिन सिख प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा के पैसों और सम्मान को यहां से पंजाब ले जाने का काम किया, तो कोर्ट के जरिए वापस लाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा का ये बजट जो है ना, इसके अंदर 20 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए रखा है, लगभग 2.5 करोड़ धर्म प्रचार के लिए, गुरु साहिबान और भगत साहिबान संबंधी गुरमत समागम के लिए है, 6 करोड़ रुपए खेलों के लिए है, 25 लाख रुपए लोहगढ़ खालसा राजधानी के रूप में विकास के लिए, 2 करोड़ रुपए सिकलीगर और बंजारा परिवारों के उत्थान के लिए और 50 लाख रुपए स्वास्थ्य सहायता के लिए ये रखा गया है और 50 लाख रुपए अन्य चीज़ों के लिए भी ये बजट दिया गया है। तो काफ़ी प्यारा सवाल है, मतलब गुरुद्वारा के लिए सबसे पहला ये कमेटी का बजट आया है। और हरियाणा के लिए कुछ रिवाइज आपको करवाते हैं क्या, कि हरियाणा ना सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर सेंट्रल पूल ऑफ फूड ग्रेन्स का। अगर बजट की के अंदर हमारा नेशनल जो बजट था उसके अंदर ढेंचा की खेती के लिए 720 रुपये प्रति एकड़ यानी कि 80% लागत मूल्य का वहन हरियाणा सरकार करेगी। अच्छा, इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के लिए बजट में एक बात थी क्या, कि राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 50 स्थान में आने वाले पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 1000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसके अलावा अभी हाल ही में एक मेला लगा था और ये मेला हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगा था, किसान मेला जिसको आप लोग कहा करते हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 10, 11 और 12 मार्च 3 दिन था ये मेला। अभी रिसेंटली 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत भी कहाँ हुई थी, तो स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत पंचकुला जिले के अंदर हुई थी। और इसके अलावा 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी ये 11 से 13 मार्च तक कहाँ पे थी, ये चरखी दादरी के अंदर हुई थी। इसके अलावा इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर लाया गया है, तो ये भिवानी चिड़ियाघर से लाया गया था। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर विभा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित हुई? डॉक्टर विभा ये हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है विनेश फोगाट। अच्छा, आपको याद होगा ये कहाँ से, बलाली गांव चरखी दादरी से है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के मकसद से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए एक योजना, बुनियाद योजना शुरू की गई है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया? पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 के लिए चुना गया VM बेचैन को। हरियाणा के किस गांव की कहानी को हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ये शामिल किया जाएगा रोहनाथ, ये भिवानी का गांव है। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र ये गोकुलपुरा भिवानी के अंदर बना है और इसकी उद्घाटन भी अभी हाल ही में जनवरी 2023 में किया गया था। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 6ठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है? बताइए विस्तार से और जिले के बारे में भी। मिलता हूँ आपको मैं कल की क्लास में।